नमस्कार, लाइव है खबर अब तक के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिववन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रॉपर्टी टैक्स पर फारूक अब्दुल्ला के निवास स्थान पर हुई बैठक पर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जताया रोष। कहा, प्रॉपर्टी टैक्स पर अपना रुख स्पष्ट करे एनसी और कांग्रेस। निदेशक JKRLM इंदु कंवल चिब ने दी सरस आजीविका पर जानकारी, बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील। भाजपा महिला मोर्चा ने किया सुषमा स्वराज अवार्ड्स फंक्शन का आयोजन, कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। और घाटी में मार्च अप्रैल स्तर की परीक्षा शुरू, छात्र दिखे उत्साहित। अब समाचार विस्तार से। प्रॉपर्टी टैक्स पर फारूक अब्दुल्ला के निवास स्थान पर हुई बैठक को लेकर आज शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस दौरान फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि 2013 में एनसी और कांग्रेस ने खुद इस टैक्स को लाया था और उस समय के गवर्नर से इस पर हस्ताक्षर भी करवाए थे, तो अब इस पर इतना हंगामा क्यों किया जा रहा है। उन्होंने एनसी और कांग्रेस से इस पर अपना रुख स्पष्ट करने की अपील की। कांग्रेस एनसी जवाब दो, कांग्रेस एनसी। डबल स्टैंडर्ड खेलने वाले लोगों से करने का प्रयास करना चाहता हूं। अरे डबल स्टैंडर्ड चल रहा है। एक गजट है, एक गजट को देखे 2013, ये उस समय के स्पीकर 3 मेंबरी कमेटी ने पास कर दिया कि ये प्रॉपर्टी टैक्स हम लागू करेंगे। जब आपने पास कर दिया, गजट बन गई, एनएन बोरा ने साइन कर दिया, नियम बन गया, और आज आल पार्टी मीटिंग बुला करके हम उसके अंदर अपने तथ्यों को अलग पेश करने का प्रयास करना चाहते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है। 2013 के अंदर पास करा, एनएन बोरा ने साइन कर दिए, ये गजर बन गई। मैं गजर की कॉपी लाया हूँ आपके पास, ये सबको दिखा रहा हूँ, इसको दिखाने का प्रयास करिए। ये गजर की पैसी है। उस समय के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी कैबिनेट के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, हाउसिंग मिनिस्टर, इन सबको मिला करके एक कमेटी बना करके उसको पास करने का प्रयास करा, और आज डबल स्टैंडर्ड करके प्रॉपर्टी टैक्स आया क्या। लेकिन एलजी साहब से भी कहना चाहता हूँ, आप कहते हैं बातचीत करो, अरे किससे करो बातचीत? आप कहते हैं मिल करके इसका हल निकालेंगे, अरे बैठने को कोई तैयार नहीं। आप जो कहते हैं वो शायद ठीक हो सकता है, लेकिन नीचे की लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन उसके विषय के अंदर बात करने का प्रयास नहीं करना चाहती। आप विचार करिए, आपने 10 बार का इस प्रॉपर्टी टैक्स को लोगों के साथ मिल करके लगाऊंगा, लेकिन लगाएगा कौन, क्यों लगाएगा, इसके बदले में आप देंगे क्या सहूलियत जम्मू वालों को देंगे, इसके विषय के अंदर आपको वर्णन करने का प्रयास करना होगा। लेकिन आज उन लोगों का डबल स्टैंडर्ड, दोहरी नीति, वहाँ आल पार्टी मीटिंग बुला करके हम प्रॉपर्टी टैक्स का विरोध करेंगे और खुद पास करेंगे, आज जवाब देना होगा। वहाँ जम्मू की जो नेता बैठे हुए थे, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, जम्मू के नेता इस बात का उत्तर दें जो 2013 के अंदर गजट बन गई, एनएन बोरा ने साइन कर दिए, पास हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स पास कर दिया, पोलिशन गवर्नमेंट, कांग्रेस वाले भी जवाब दें, वहाँ पर कांग्रेस वाले भी लोग थे, लेकिन आज कोई इस विषय के अंदर कहने का प्रयास नहीं करना चाहता। लेकिन एलजी साहब, अगर जम्मू के हालात खराब हो गए ना, फिर उसको संभालने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए कश्मीर के हालात आगे खराब हैं, जम्मू के हालात खराब करने का प्रयास मत करो। लेकिन तुम्हारे नीचे मैं आरोप लगा रहा हूँ, तुम्हारे नीचे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हालात को खराब करने का प्रयास करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स आपने कहा बैठ करके होगा, आपसे बातचीत करके होगा। अरे कहाँ है टेबल, कहाँ है टॉक? नहीं टेबल है नहीं टॉक है। और अगर आपने कुछ करना है
अगर ऐसा करेंगे, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, सबसे मिल करके, पीछे कुछ कमजोरियां रह गई, मैं उसको वर्णन करने का प्रयास नहीं करूंगा। बंद के अंदर कुछ कमजोरियां रही क्योंकि हमने सबको साथ लेने का प्रयास नहीं करा। मैं ट्रांसपोर्टरों को भी बुलाऊंगा, वकीलों को भी बुलाऊंगा, सबका सहयोग लूंगा। अगर आपने टेबल पर बैठ करके टाक नहीं करी तो 72 घंटे का बंद आएगा। 72 घंटे के बंद को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन एलजी साहब, जम्मू के हालात खराब हो जाएंगे। आपकी नीयत अच्छी हो गई है, आप कश्मीर के अंदर सफल हो रहे हैं, कुछ लोगों को ये भी पच नहीं रहा। मिलिटेंट जो है भाग रहे हैं, ये भी किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये जो बड़े बड़े इनक्रोचर थे, बड़े बड़े लैंड माफिया, आपने उनको भगा दिया, ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी लैंड ग्राबर हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इस तरह का वातावरण नीचे बने जिसके अंदर बदहजमी फैले, ये करने का प्रयास है। जब तक वो दूर नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी टैक्स की लड़ाई बड़ी लंबी चली जाएगी। सरस आजीविका पर विवरण देने हेतु निदेशक JKRLM इंदु कंवल चिब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से एक भिन्न आयोजन है, क्योंकि ये आयोजन सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए ही है। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं ग्रामीण इलाकों में कामकाज करती हैं, उन औरतों को सरस के माध्यम से एक मंच मिलेगा, जिसके साथ उनके हुनर को पहचान मिलने के साथ साथ रोजगार भी प्राप्त होगा। जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन श्रीनगर में 11 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की मेजबानी करेगा, जहां पूरे भारत की महिला कारीगर अपने दस्तकारी के सामान पर प्रदर्शन करेंगी। ये कार्यक्रम 15 मार्च से 25 मार्च तक श्रीनगर के बुलेवर्ड रोड पर घाट संख्या 8 पर होगा। ये इवेंट है सारस का पूरा जो फुल फॉर्म है वो है सेल्स ऑफ आर्टिजन्स ऑफ रूरल सोसाइटी, यानी कि जो हमारी महिलाएं, जो हमारी औरतें रूरल एरियाज में बहुत सारा काम कर रही हैं, उनको एक मार्केट प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत अरसे बाद नेशनल लेवल पे जो इसमें लोग हैं और बाहर से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये हमारा 15 मार्च से लेके 25 मार्च तक है, जिसमें कि जो डल गेट पे ही है। बहुत फर्क है। पहला कि ये पूरी तरह से औरतों का फंक्शन है, इवेंट है, और ये एक दिन का कोई मेला नहीं है कि आप एक दिन आए, आपने हंसा खेला खाया और निकल गए। 11 दिन पूरा लगेगा। और सबसे खास इसकी बात यह है कि ये सारा महिलाएं कर रही हैं, औरतें जो हैं, सामान बनाने से लेकर सामान बेचने तक, खाना बनाने से लेकर खाना बेचने तक, और बाकी सारा इंतजाम जो है हमारी रूरल बहनें जो हैं वो कर रही हैं। ये खास है इसमें। और कश्मीर सारे वर्ल्ड में फैला हुआ है। कश्मीर का प्रोडक्ट आपको न्यूयॉर्क में भी मिलता है, बट कश्मीर में बाकी स्टेट्स के प्रोडक्ट्स आना अपने आप में खास है। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि वो जो हमारी महिला है वो पिछले 2-3 महीने से सारस का इंतजार कर रही है कि मेरे को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एक अच्छी बात यह है कि हमारी महिलाएं बाहर जाके भी अब सामान बेचने लगी हैं। प्रगति मैदान हो गया, बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, जहां इनको हम मौका मिलता है वहां भेजते हैं। बट पहली बार बहुत सारा जो नंबर है वो बिल्कुल अपने घर पे ही उसको सारा मुल्क देखने के लिए आ रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगे वहां पर? सब कुछ। हम लोग जैसे थीम एरियाज में काम करते हैं, हम लोग हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम तो है ही है, कश्मीर का मजबूत बहुत पिलर है, बट उसके अलावा हमारे पास बहुत सारा फूड प्रोडक्ट, हमारा एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, दूध, डेयरी के प्रोडक्ट्स, इसके अलावा छोटी छोटी हमने रूरल गेम्स का भी आयोजन किया है। भाजपा महिला मोर्चा ने आज जम्मू में सुषमा स्वराज अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा, महिला मोर्चा के अध्यक्ष संजीता डोगरा और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। काफी संख्या में लोगों ने इस अवार्ड फंक्शन में भाग लिया। आगे मैं अपनी सभी प्यारी बहनों के लिए 2 पंक्तियां पेश करती हूँ। कुछ किए बिना जयजयकार नहीं होती, कुछ किए बिना। इसके अलावा इतना जिले महिलाओं को सिलाई मशीनें लोगों का कि पिछले जितनी भी हमारी ऐसी बहनें गई
ऐसी महान विभूतियां हैं जो कि इस दुनिया में अब नहीं है। हम सब बहनें उनको हमेशा याद करती हैं और लगता है आने वाली कई पीढ़ियों तक उन बहनों का नाम लिया जाएगा। जैसे हमारी लता मंगेशकर जी थी, जो कि अपनी आवाज के माध्यम से उन्होंने अपने भारत का नाम बाहर विदेशों तक रोशन किया है। उसके बाद सरोज नायडू जी थी, उन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में कितना बड़ा अपना योगदान दिया था। हमारी इस तरह से कई ऐसी अनेकों अनेक बहनें हैं। हमारी सुषमा स्वराज भी उन्हीं में से एक बहन थी, जिन्होंने अपने भारत का नाम जो है वो विदेशों तक रोशन किया था। जिसमें कि 8 मार्च को हम इसको मनाते हैं, लेकिन हमेशा से मानना रहा है, खास करके हिंदुस्तान में हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो बेटियां हैं, वो एक दिन के लिए सम्मानित नहीं की जाती। उनका सम्मान हर एक दिन बनता है। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, भारत की जो प्राचीन परंपरा है, जब महिला की बात आएगी तो महिला सशक्तिकरण की बात आना स्वाभाविक बात है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में पहले महिला सशक्तिकरण नहीं था। महिला हमेशा से सशक्त रही है और पुरुषों का साथ लेकर के इस समाज निर्माण में, इस राष्ट्र निर्माण में उनकी एक मुख्य भूमिका रही। भगवान राम जब धनुष तोड़ करके विश्वामित्र जी, गुरु ऋषि विश्वामित्र जी के साथ जब वहां पहुंचते हैं, तो ऋषि विश्वामित्र उनको शादी करने के लिए कहते हैं। उन्होंने कहा, मैं पिता की आज्ञा के बिना यहां पर शादी नहीं कर सकता, मुझे पिताजी से आदेश लेना पड़ेगा। कश्मीर घाटी में मार्च अप्रैल स्तर की परीक्षा शुरू हो चुकी है। परीक्षा केंद्र में पहुंचे छात्र जो है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कई परीक्षा केंद्रों पर अभिभावक भी अपने बच्चों के साथ पहुंचे, उनको केंद्र तक छोड़ने पहुंचे थे। बता दें, इस मौके पर अभिभावकों ने कहा कि हमें खुशी है कि छात्रों को तैयारी के लिए अतिरिक्त महीने मिले और हमें उम्मीद है कि इससे छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने में मदद होगी। वहीं इस मौके पर निदेशक शिक्षा ने बच्चों को शुभकामनाएं दी और कहा कि हम परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद नई कक्षाएं जो है वो शुरू करेंगे। वादी में आज पहली बार यहाँ पर मार्च अप्रैल सेशन में एग्जाम्स लिए जा रहे हैं। उसमें मैट्रिकुलेशन एग्जाम जो है वो आज से शुरू हो गए हैं और यहाँ पर पेरेंट्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मसरत फील की जा रही है और स्टूडेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा खुशी दिखी जा रही है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स का ये मानना है, उनके साथ में उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी ऐसे कुछ तासुरात दिए कि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा टाइम इस साल प्रिपरेशन के लिए मिला, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सितंबर अक्टूबर के महीने में ये एग्ज़ाम्स लिए जाते थे, लेकिन आज मार्च अप्रैल में ये एग्ज़ाम जो है लिए गए हैं, उससे स्टूडेंट्स को 4 से 5 महीने एक्स्ट्रा मिले और यहाँ पर उनको प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला। अब जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी मुनक़्क़द किए जा रहे हैं और ऐसा भी अंदेशा जाहिर किया जाता है कि यहाँ पर इसके बाद जल्दी ही रिजल्ट्स निकाले जाएंगे और इमीडिएटली नए क्लासेस भी शुरू किए जाएंगे। दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में अमृतकाल ट्रांस डिसिप्लिनरी लेक्चर सीरीज का आयोजन किया गया, जिसमें वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय मुख्य तौर से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने इस विषय पर अपने विचार रखे। आइए देखते हैं। धन्यवाद सर। कार्यक्रम को विधिवत रूप से आरंभ करने के एजुकेशन प्रोफेसर नीलू रोमेंद्रा, प्रोफेसर राजीव रतन, डायरेक्टर सीडीसी, डॉक्टर बिंद्रा। 7, 8, 9. But it's a good idea to have some estimate what do these aspects mean. And globally, if you see, we call an earthquake which is a magnitude 8 or larger as a great. So fortunately, we don't have too many of them every year.
Amritkaal initiative is in the University of Jammu is the brainchild of Honorable Vice Chancellor Professor Umesh Rai. Various activities are being taken in this regard, and the Amritkaal Transdisciplinary Lecture Series is one of these. I thank Honorable Vice Chancellor for his leadership, support, guidance. What is this magnitude scale really is? Very often we talk very loosely, magnitude 5, 6, what does it mean? So a magnitude 6 earthquake releases energy equivalent to a Hiroshima kind of bomb. And when the magnitude increases by 1, the energy release is 31 times more. So when you go from 6 to 7, you are talking of 31 Hiroshima kind of bombs. 7 to 8 is 31 into 31. And when you talk of earthquake of magnitude 9, which we had on 26th of December 2004, we are talking about 40,000 Hiroshima kind of bombs going one after the other. यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू आज अमृतकाल लेक्चर सीरीज़ जो स्टार्ट की है उसका तीसरा लेक्चर करवा रही है। ये लेक्चर आज डॉक्टर हर्ष गुप्ता हैं जो एक रिनाउंड अर्थक्वेक जोलॉजिस्ट हैं। वो डेवलपिंग अर्थक्वेक रेजिलिएंट सोसाइटी जो है एक टॉपिक है उस पे दे रहे हैं कि कैसे हमें अपने आप को इस रीजन को पर्टिकुलरली फोकस है कि इस अर्थक्वेक डिज़ास्टर से कैसे बचा सकते हैं, और उसी के लिए वो आए हैं। हैदराबाद में वो अभी बेस्ड हैं, काफ़ी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मेंबर भी रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनका ये जो एक्सपीरियंस है इसमें अर्थक्वेक्स में बहुत रिसर्च किया है, और वो आज हमें बताएंगे यहाँ पर कि किस तरह हम इस रीजन में पर्टिकुलरली अपने घरों को कैसे बचा सकते हैं, अपने घरों को कैसे अच्छा अर्थक्वेक रेजिलिएंट और रेजिस्टेंट बना सकते हैं। इसके लिए वो आज आए हैं। ये अमृतकाल लेक्चर सीरीज़ का तीसरा जो लेक्चर है। बिजली के बिल भुगतान न करने वालों के खिलाफ अब बिजली विभाग सख्त हो चुका है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज संजय नगर जम्मू में लोगों के बिजली के कनेक्शन काटे गए। ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हुई जिन्होंने अभी तक अपने बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया था। नहीं नहीं इदा थोड़ा लिमिट होएगी सर, कमाल की गल कर 2000 3000 दिन लाइट नहीं 8000 है उधर। एस्टेट डिपार्टमेंट की डेली वेजेस द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा पिछले कई दिनों से वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा। उन्होंने मांगों में लंबित वेतन जारी करना, SRO 64 के लाभ देना और रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू करना शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। ऐसा बजट लागू करो, लागू करो, लागू करो। ऐसा बजट लागू करो, लागू करो, लागू करो। आवाज
मुहिम शुरू की है कि ऑल डेली वेजर्स की जो लड़ाई, जो संघर्ष, जो इनकी जंग है वो हम लड़ते जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो कि हमने दिल्ली तक जो कूच करने का जो हमने काम किया और वहाँ जाके हमने पूरा जो स्टेटस या जितना भी इनका जो डाटा है वो वहाँ पे सबमिट किया। और आज खुशी होती है कि पीएमओ ऑफिस से आज मुझे मेल आती है और वहाँ से इनका जितना भी जो डाटा है वहाँ से एक्सेप्ट करने के बाद रजिस्टर किया गया है। और वाहिद पहली बार, जबकि काफ़ी जो मेमोरेंडम या ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे सबमिट किए, अभी तक एक जवाब नहीं आया था, लेकिन इस बार जो है हमें वहाँ से जवाब भी आया और रिप्लाई भी आया। बहुत खुशी होती है कि जिस तरीके से अगर हमें एक्सेप्ट किए हमारे डॉक्यूमेंट्स, वैसे इनकी डिमांड जो है जल्द से जल्द उठ के इनको पूरी करने में जो है हमारे पीएम या हमारे होम मंत्री जो है वो जल्द से जल्द इनका ऑर्डर जो है वो सैंक्शन करवाएं। और अगर देर लगाई या टाइम लगाया और जो कि हम दिल्ली में दोबारा जाके प्रदर्शन और धरना जो है अब वहाँ जाके करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अंधी गूंगी बहरी सरकार जो है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सरकार जो है, वो इनकी ना तो आवाज़ सुनती है ना तो दुख दर्द सुनती है। लेकिन सेंटर में जाके जो हमारी आवाज़ सुनी, मुझे आशा है कि वहाँ के जाके जो दिल्ली के प्रधानमंत्री, हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास जाके अपनी डिमांड पूरी करवाने में हम सक्षम रहेंगे और जम्मू कश्मीर के ऑल डेली वेजर्स को जो है इंसाफ दिलाने हम कामयाब रहेंगे। 149 डे जो है इनको हो गए यहाँ पे बैठे हुए, और लेकिन हम और कब तक सहते रहेंगे कि इनको आए दिन कोई ना कोई फिर से आश्वासन, तारीख पे तारीख, वो हम बेसिकली वो टोटल ख़त्म कर चुके हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ रेगुलर जो है इनकी पॉलिसी वो चाहिए, ना ही आश्वासन चाहिए, ना ही तारीख चाहिए। लेकिन जल्द से जल्द हमारे सेंटर की जो सरकारें हैं इनके ऊपर संज्ञान ले और इनको परमानेंट करने की बात करें। भाजपा स्पोक्स पर्सन और पूर्व एमएलसी गिरधारी लाल रैना द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कई मुद्दों को उजागर किया। आइए देखते हैं उनका क्या कहना था। इसके एक थ्रेट सामने आई है, तो हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन है, उनसे अपील है कि इस चीज़ को सीरियसली लिया जाए और ऐसा ना हो कि दोबारा कोई तकलीफ पहुंचे, किसी के साथ ऐसा हो। इसलिए इस सारी चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान दे ही रही होगी, निश्चित रूप से हमें विश्वास है। लेकिन समाज में इसके कारण बहुत एप्रीहेंशंस है, इसलिए इस इशू को सीरियसली लिया जाए, ये एक विषय है। दूसरी बात, अभी पिछले कई दिनों से आजकल हम बूथ सशक्तिकरण के कारण घर घर जा रहे हैं, समाज के साथ मिल रहे हैं, तो हमारे ध्यान में आया है कि ये जो BLOs हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, ये फ़ोन कर करके हर परिवार से पूछते हैं कि आपका वोट कहाँ रखना है। तो हमारा समाज से क्लियर एक इंडिकेशन है, क्लियर अपील है एक उनके साथ, ये कि हमारे वोट, चाहे वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हो, वो जो कश्मीर की हमारी वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहाँ से हमको निकाला गया, हमारा वोट वहाँ के इलेक्टोरल रोल्स में है, उसको वहीं पर रखा जाए। हाँ, हम स्टेट इलेक्शन कमीशन के से एक निवेदन करते हैं, गुहार करते हैं कि चूंकि आपके अधिकार क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कारण आपके अधिकार क्षेत्र में है कि आप जो लोकल बॉडीज़ हैं, जैसे जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या पंचायत है, आप उसमें अपना इलेक्टोरल रोल्स बनाते हैं। अगर आप परमिट करते हैं विस्थापित समाज को, क्योंकि वो पिछले 3 दशकों से जम्मू में रह रहे हैं या कश्मीर से बाहर रह रहे हैं, अगर उस लिमिटेड म्यूनिसिपल इलेक्शंस के लिए आप परमिट करते हैं तो उसमें वोट यहाँ रखा जाए। बाकी चाहे वो पार्लियामेंट्री का हो, चाहे असेंबली का हो, इसका वोट कश्मीर के इलेक्टोरल रोल से डिलीट ना किया जाए। कश्मीर घाटी के पुलवामा से आए रेत निकासी धारकों की रॉयल्टी लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलवामा के सैंड एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन के विरोध ने यहां श्रीनगर में विरोध जताया। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी भी की और कहा कि हम सरकार को बड़ी रकम दे रहे हैं, लेकिन हमें अपने परिवार के लिए सुनिश्चित भविष्य नहीं दिख रहा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार को रॉयल्टी लागू करनी चाहिए। खुशबाग पे श्रीनगर रियलिटी पे प्रोटेस्ट कर रियलिटी सेक वाले टिपर वल सलम रोजगार ये ना सेक टिपर भरत रटान रियलिटी वाले मतलब प्रोटेस्ट अमिक रियलिटी दिन बहाल रियलिटी गई पको आराम सान सोन अयाल पे मगर सेक रियलिटी कहें सेक रियलिटी गई पको आराम सान रियलिटी दिन टिपर वल टिपर वल गो टिपर बंद 10 सास गसान दमी फिर गसान 24 सास त्रेम फिर गसान पे सीजर टिपर रेत गसान यल फिक्स पे टिपर बंद रियलिटी गई आराम सान। बांडीपुरा जिले के गोलबाग सुंबल क्षेत्र के निवासियों ने
पीडीडी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने पीडीडी विभाग के खिलाफ नारे भी लगाए। लोगों ने आरोप लगाया कि पीडीडी ने शहर के बाकी वार्ड्स के बजाय वार्ड नंबर 4 में स्मार्ट मीटर लगाए। वहां के एक स्थानीय नागरिक ने संवाददाता से बात करते हुए कहा कि हम स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन भेदभाव भरी नीति को बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जाएगा और स्मार्ट मीटर के लिए सिर्फ वार्ड 4 का ही चयन क्यों किया गया। अब क्षेत्र के निवासियों ने जिला प्रशासन से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप करने और समाधान करने की गुहार लगाई है। गूर बागन मगर वह कर उमर कॉलोनियन वह अपील कर गवर्नमेंट अगर वार्ड अकिस लागन कहें ती मीटर वार्ड 2 लागन कहें वार्ड 3 लागन कहें यह वार्ड 4 मगर ये मह कर शिकायत मिसाल तौर पर लगे घर 13 लोग मीटर बाकी गर 50 तिमन मीटर कहें तीन लग तो लग कत मज अ सुबह नीरान शुर मजूर कर शाम तम गर दिमो अयालस बर्बाद बिजली सारे लगे अस लग तो पे वन कह तुम लगे कहें तीन सारे गाँवस लगे अस लग मगर तमत वोल बोन यूत कल सारे कर कम्प्लेट केबल त्रुम अड़सन केबल त्रुम बोन कर बाकी केबल त्राने सारे अगर इन ठेकेदार यू ठेक तमिस पे सारे त्रावन केबल सारे लागन मीटर मगर अकिस कहें में गुलाम नबी नजार बाशिंद सुमलुक हमसाय सुमलुक आमत ये उमर कॉलोनी मज बहरहाल चलो ठीक प्रोन ट्रांसफार्म ये तथ रोजान 3 घंटन पावर 2 घंटन पावर वंदस 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लिपटावान ठीक फीस कम दपान फीस कम सोरे कह ग्रेन वातान वातान वो जनाब परस लोग आज गो 2 वरी नमन ट्रांसफार्मन दोन लग जो ट्रांसफार्म लग यमो कर जनाब यमो कर ूरिम वार्ड उमर कॉलोनी गोजरी बाग ये महल आहंगर महल यह आहंगर महल तो ये मुजरा सर यमो कर 3 महल त्रो अति 3 वार्ड 3 त्रो 4 वार्डस आई मीटर लाग। लाइव वायर खबर अब तक के संग में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाइव वायर न्यूज। नमस्कार।